लेबनान में सीरियल ब्लास्ट इस बात को बताता है कि अब कन्वेंशनल वार के साथ साथ साइबर वार का दौर आ चुका है। अब आपके हमारे फोन भी एक पोटेंशियल बम में बदले जा सकते हैं। लेबनान में भी हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले पेजर में ब्लास्ट होने के ठीक एक दिन बाद बुधवार को और भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में ब्लास्ट हो गया और अब तक की खबर के अनुसार लगभग 30 लोगों की जान चली गई है और लगभग 5000 के आसपास लोग घायल हो गए हैं। ये माना जा रहा है कि ये हमले इजराइल ने किए हैं और अब दोनों के बीच का ये संघर्ष पूरी तरह से युद्ध में बदलने की संभावना है। पर यह हुआ कैसे? एनडीटीवी के एक खबर के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि हंगरी में जिस कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था पेजर बनाने का, वो एक शेल कंपनी थी। इस शेल कंपनी ने ताइवान में जो पेजर बनाने वाली कंपनी है उसके साथ उनके ब्रांड नेम को यूज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसी कंपनी ने हिजबुल्लाह को पेजर सप्लाई किया था। अब आप सोचिए इनकी प्लानिंग। इन्होंने कितने दिन पहले ये प्लान किया होगा कि एक शेल कंपनी बनाई जाए और उससे फिर ताइवान की कंपनी, जो कि इनको पता था कि वही एक कंपनी है जहां से हिजबुल्लाह के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जहां से हिजबुल्लाह के लोग पेजर मंगवाने का ऑर्डर देंगे। उसके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और खुद ही मैन्युफैक्चर करके हिजबुल्लाह को दे दिया। अब आप ये समझिए कि पेजर को पोटेंशियल बम बनाना कितना आसान है। अब अगर आप कोई एक बम बनाना चाहते हैं जिसको डेटोनेटर से एक्सप्लोड किया जाए तो उसमें 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, एक कंटेनर की, फिर एक बैटरी की, एक डिवाइस जिसे ट्रिगर किया जा सके, एक्सप्लोजिव और डेटोनेटर। अगर पेजर को देखा जाए तो इसमें 3 चीजें पहले से ही मौजूद है। पेजर को एक पोटेंशियल बम बनाने के लिए सिर्फ एक्सप्लोजिव और डेटोनेटर चाहिए, पर यह सब बिना फिजिकल एक्सेस के नहीं किया जा सकता। इजराइल पेजर के साथ ये कर पाया क्योंकि अब एक आध कंपनी ही पेजर बनाती है। तो अगर पेजर का बल्क ऑर्डर कोई देता है तो उसे ट्रेस किया जा सकता है, फिर वहां पर अपने लोगों को घुसाकर या तो बनाने के समय या फिर शिपिंग के समय पेजर से छेड़छाड़ कर उसे एक पोटेंशियल बम में बदला जा सकता है और लगता है यही इजराइल ने किया है। ये साइबर वार का दौर है। इसमें अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग और दुरुपयोग दोनों किया जा रहा है। डार्क वेब पर ऐसे कई प्रोग्राम, कोड्स और ऐप्स मिल जाते हैं जहां से आपका हमारा फोन आसानी से हैक किया जा सकता है। साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी एक घटना का जिक्र करते हैं एक पॉडकास्ट में और बताते हैं कि एक बार एक ऐप एनम डार्क वेब पर बहुत पॉपुलर हुआ। इसे सबसे सिक्योर ऐप बोला जा रहा था। तो आतंकवादी, ड्रग माफिया, इस तरह के लोग जो गलत काम करते हैं इस ऐप को यूज करने लगे। फिर कुछ दिनों बाद कई जगह पर एफबीआई की रेड पड़ी। कई जगह एक साथ रेड पड़ी, तब जाके ये पता चला कि ये ऐप तो एफबीआई ने ही बनाया था और उसने ही इसको प्रमोट किया था। तो इस तरह से साइबर वार दोनों तरफ से चल रही है, लेकिन इजराइल ने इसे कन्वेंशनल वार के साथ जोड़ करके इसे और भी घातक बना दिया है। तो क्या हमारा और आपका फोन भी एक पोटेंशियल बम हो सकता है? इस दौर में जब पेजर हैक किया जा सकता है तो मोबाइल को हैक करना कौन सी बड़ी बात है? तो हो सकता है, पर फोन को पोटेंशियल बम बना के टारगेटेड अटैक करना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि फोन बनाने वाली बहुत सी कंपनियां हैं और कौन से लोग किस फोन को यूज करेंगे यह भी पता करना काफी मुश्किल है। तो इसे पोटेंशियल बम बनाने के लिए आपको फोन का फिजिकल एक्सेस मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बहुत सारी कंपनियां इस फोन को बनाती हैं, तो ये पता करना कि कौन से लोग किस फोन को यूज करेंगे मुश्किल होता है। तो जब तक आपको इसके फोन का फिजिकल एक्सेस नहीं मिलेगा, आपका फोन पोटेंशियल बम में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक बात है कि वो कंपनी अगर शामिल हो तो, या शिपिंग के दौरान अगर आपके फोन को पोटेंशियल बम बना दिया जाए तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक चेकिंग मैकेनिज्म बनाना ही होगा, जिसमें कोई भी फोन का किसी भी ग्राहक के पास पहुंचने से पहले यह इंश्योर किया जा सके कि ये फोन यूज करने के लिए सेफ है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।